नमोस्तु आचार्य। अरविंद शास्त्री आदर्श आपसे शंका कर रहे हैं। हे गुरुदेव, दिगंबर साधुओं को श्रमण कहा जाता है, तो श्रमण क्यों कहा जाता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। श्रमण यह जो शब्द है निश्चित ही दिगंबर साधुओं के लिए उपयोग किया गया है। और यह श्रमण शब्द जहाँ जहाँ भी उपयोग किया गया है, चाहे वो अन्य धर्म में हो, अन्य धर्म के ग्रंथों में हो, तो वहाँ पर भी श्रमण शब्द जो है वो दिगंबर साधु के लिए किया गया है। जो श्रम करते हैं, जो मोक्ष के लिए श्रम करते हैं, विशेष रूप से जो श्रम करते हैं। देखिए, आप लोग श्रम जो करते हैं वो अपने घर परिवार आदि चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए श्रम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्रम, कौन सा श्रम? जो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए श्रम करते हैं, जो यत्न करते हैं कर्मों को क्षय करके आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार का श्रम करने वाला जो जीव है उसे श्रमण कहते हैं। तो कौन श्रम कर सकता है? गृहस्थ श्रम नहीं कर पाता है। गृहस्थ तो अपने घर संबंधी श्रम कर पाता है, लेकिन एक साधु ऐसा है जो अपने गुप्तियों का पालन करता है, 5 महाव्रतों का पालन करता है, 10 धर्म को अपने जीवन में उतारता है। कितना बड़ा कार्य बताइए। क्रोध उत्पन्न न हो, ये सबसे बड़ा श्रम है। कसाय हमारे जीवन में उत्पन्न न हो, ये सबसे बड़ा श्रम है। हम विकार को उत्पन्न न होने दें अपने अंदर, ये सबसे बड़ा श्रम है। और इस श्रम को धारण करने वाला जो जीव है उसे श्रमण कहते हैं। और श्रमण जो है वो दिगंबर संत ही कहलाता है। नमोस्तु आचार्य। अविरल जैन कैलाश नगर आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक डोली पर बैठे हुए वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ है, तो कुछ लोगों का कहना है यह आप प्रभावना हो रही है, तो इसमें धर्म की क्या आप प्रभावना है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, शास्त्रों में जैन मुनियों के बारे में जो बात लिखी गई है उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और ये भी लिखा हो गया है जैनाचार्यों के लिए कि उनकी जो चर्या है, उनके जो गुरु होते हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के देखते हुए चर्या का पालन करते हैं और करवाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जैसे जैसे काल का जो परिवर्तन होता है उस समय आचार अपनी जो है पटुता से अपने संग का पालन करते हैं और करवाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया फेसबुक के माध्यम से आचार्य श्री जो है डोली के माध्यम से विहार कर रहे हैं। तो देखिए, अस्वस्थ अवस्था में या किसी कारणवश चल नहीं पाते हैं, तो ये राजमार्ग तो बिल्कुल नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। और गुरु हैं वो अपने आप, उनको कोई प्रायश्चित लेना होगा वो प्रायश्चित ले लेंगे और अपनी जो चर्या को वो शुद्ध भी कर सकते हैं। ऐसा भी आगम में आया है कि जब विषम परिस्थिति होती है, जैसे रास्ते में चल रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं, नदी आ गई, और नदी आ गई तो उस पार करना है तो कैसे करें? तो नाव में बैठकर भी क्या बोलते हैं, नदी पार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हिंसात्मक साधनों का उपयोग नहीं करते हैं जिसमें बहुत जीवों की हिंसा हो रही हो। तो नाव, जैसे नाव में मोटर लगी हो तो मोटर में नहीं बैठेंगे, नाव में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से गाड़ी वाहन में बैठ कर के इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाएंगी। लोगों ने उठा रखा है भक्ति बस से उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, तो इसमें कोई अप्रावना की बात बिल्कुल भी नहीं है। अस्वस्थ अवस्था में ये अपवाद मार्ग जो है आचार्य लोग, साधुगण लोग अपने गंतव्य तक को पूरा करने के लिए जाते हैं। कोई कोई साधु ऐसे भी होते हैं इस अपवाद मार्ग का उपयोग नहीं करते हैं। जब तक उनके शरीर में ताकत होती है वो खड़े होकर के आहार लेते हैं, पैदल विहार करते हैं, और जब शक्ति नहीं होती है तो वो आहार का भी त्याग कर देते हैं और फिर वो अपने समाधि मार्ग में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उत्कृष्ट चर्या का पालन करने के लिए वो इस प्रकार का भी उपयोग नहीं करते हैं। और फिर जैसे भी गुरुओं की अपनी जो सोच है, अपने जो भाव हैं, उसके अनुसार ही यह चलता है। तो राजमार्ग और अपवाद मार्ग इस प्रकार से समझते हुए इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि ये अप्रभावना है। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की व्यवस्था होती है और आचार्यगण अपने अनुसार जो है आचर्या जो का पालन करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। सुधीर जैन सिडनी आपसे शंका कर रहे हैं। हे गुरुदेव, जब हम भय से काँप उठते हैं तब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो क्या भगवान का नाम लेने से वह भय दूर हो जाता है
और अगर हो जाता है तो कैसे? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। भगवान का नाम लेने से जो भय है निश्चित ही दूर होने लगता है। हम कभी कभी अंधेरे से डरते हैं, किसी व्यक्ति से डरते हैं, किसी जीव जंतु से डरने लगते हैं। उस समय हमें नमोकार मंत्र याद आ जाता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो जैसे ही हम मंत्रों का स्मरण करने लगते हैं और मंत्रों में डूब जाते हैं, हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। दुख के समय में, भय के समय में, शोक के समय में यदि कोई जीव जो है भगवान की शरण में चला जाए तो उसका दुख दूर हो जाता है, उसका शोक दूर हो जाता है, उसका भय दूर हो जाता है। तो वह अपने आप में अनुभव करने लगता है कि परमात्मा उसके साथ है, प्रभु उसके साथ हैं। कोई कोई अपने गुरु को याद करने लगता है भय के समय। अनेक प्रकार के जीवन में भय उत्पन्न होते हैं। मान लो जैसे कि पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, उसका भय है। कहीं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, उसका भय है। कहीं धन का अभाव नहीं हो जाएगा, उसका भय है। तो बहुत सारे भय होते हैं। इन सब भय में जीव जो है कभी परमात्मा को याद करे, कभी गुरु को याद करे, कभी उनकी बातों को याद करे, तो उससे बहुत शांति मिलती है, उसे आनंद मिलता है और ऐसा एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा या गुरु मेरे साथ हैं और भय का अभाव हो जाता है। वह निश्चिंत हो जाता है। जितने भी उसके मन में शंकाएं हैं भय संबंधी वो दूर हो जाती हैं। तो निश्चित ही परमात्मा को स्मरण करने से भय दूर होता है और हमें नियम से परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए, जिससे हम पूर्णतः भय से मुक्त होकर के हम परम सुखी हो जाएं। नमोस्तु आचार्य जी। गजानन जी सेठी नागालैंड आपसे शंका कर रहे हैं, हे गुरुदेव, मैंने एक जगह पढ़ा है मुमुक्षुपन जब जागता बुभुक्षुपन भाग जाए, इसका क्या अर्थ होता है? कृपया समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य जी। देखिए, इस लाइन में दो शब्द पहले ध्यान रखिए, मुमुक्षु और बुभुक्षु। इनके अर्थ क्या होते हैं? मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे कहते हैं मुमुक्षु, और दूसरा शब्द है बुभुक्षु जो भोगों की, भोजन आदि की इच्छा रखता है, वो बुभुक्षु है। तो निश्चित ही जो मुमुक्षु होगा, मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखता है और जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा अंदर उत्पन्न हो चुकी है, वह बुभुक्षु, वह भोगों की इच्छा नहीं करता है। भोग यद्यपि उसे प्राप्त होते हैं पुण्य के उदय से, पर उनको भोगने की उसके परिणाम नहीं होते हैं कि मैं फिर ये भोगूँ, मैं वो भोगूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ। इस सब से वह विरक्त सा हो जाता है, वह वैरागी हो जाता है। तो मुमुक्षु कौन है? मोक्ष मार्ग में चलने वाला जो जीव है वह मुमुक्षु है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की जो एकता है वह मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता किस जीव को होती है? तो मुनि को होती है। मुनि जो हैं, जो साधु हैं, श्रमण हैं, इनको ही मोक्ष मार्गी कहा गया है और यही मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु वही हैं, ध्यान रखना, रत्नत्रय को धारण करने वाले ही मुमुक्षु हैं। और ऐसे मुमुक्षुपन जब हमारे अंदर जागता है तो जो भोगों की जो इच्छाएं हैं, क्या भोगों की इच्छाएं हैं? मैं ये पहनूं, अब मैं ये खाऊं, मैं यहाँ घूमूं, ये करूं, ये सारा का सारा सांसारिक संबंधी जितनी भी चीज़ें थीं वो समाप्त हो जाया करती हैं। बुभुक्षु में से भोजन की इच्छा नहीं, जो कुछ भी उसमें उपलक्षण हैं उन सबको इसमें यहाँ पर हमें समाविष्ट कर लेना है। तो मुमुक्षु के अंदर फिर इस प्रकार से संसार संबंधी जो भी परिणाम हैं उन परिणामों को उत्पन्न नहीं होते हैं और ना ही संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके प्रति वो आकर्षित होता है। इस प्रकार मुमुक्षुपन हमारे अंदर जरूर जागना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, कल्याण करना चाहिए और अपने उद्धार करना चाहिए। और बुभुक्षुपन से हमें अपने मन को हटा करके आत्म कल्याण की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे